अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ की 11वीं का महीना चल रहा है। हमारी हज व उम्रा ज़ियारत की टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस जिसका इफ्तिताह था, उस इफ्तिताह के फातिहा खानी में हाजिर होना था और साथ में हमने ये सोचा कि हमारा जाना आना कहीं पर सिर्फ खालिस किसी की छोटी फातिहा के लिए या किसी की दुकान की इफ्तिताह के लिए न रहे, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बनाएं जहां से गुजरे मुस्तफ़ा की खुशबू फैलाते हुए जाएं। नीयत का असर है, इसको जलसा नहीं बनाया गया था, एक घर की तकरीब, बल्कि यूं समझ लें ये तो बिजनेस से ताल्लुक़ रखता है। ऑफिस की इफ्तिताह बिजनेस का एक हिस्सा है, उसके इफ्तिताह में फातिहा के लिए आए और इसी स्टेज पर एक निकाह भी होना था। तो ये बज़ाहिर देखा जाए तो ये घरेलू चीजें होती हैं, लेकिन किसी के घर की तकरीब को महफिल रसूल बना देना ये एक अजीम नेमत है अल्लाह ताला की। और सूरत वाले सिर्फ सूरत वाले नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का ये एहसान है, जब उसके नबी की बात कोई करता है तो वो चाहे जंगल से भी गुजर जाए, वहां शहर आबाद होता है। मेरे अजीजों, मेरा एक जुमला याद रखें, उस नबी की बात करो हर दिल पे राज करो। हमारे जलसे या हमारे प्रोग्राम के लिए अलग से पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे होते हैं तो लोगों तक फैलाना और पहुँचाना ये मेरे मौला की शान है। रब तबारक व ताला उसकी तशहीर फरमाता है और लोगों के दिलों को माइल फरमाता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहे, मेरे नबी की अज़मत बयान करते रहे। लेकिन आज आप जाएं, अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, अरब में जाएं, जहां पर भी जाएं, जगह जगह से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस आला हजरत ने रसूल की खिदमत की थी, लेकिन चप्पा चप्पा आज उन पर भी सलाम भेज रहा है। इसीलिए उस नबी की बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर की जो बात करता है मौला करीम उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। आज सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। और मेरे अजीज़ों, ये सुन्नियों का माहौल है, आप हजरात भी इस मिशन को लेकर के चलें कि अपने बच्चों में ये बात मुंतकिल होती जाए, ट्रांसफ़र होती जाए। कल को तुम्हारे बच्चे गूगल से और फेसबुक से, इंस्टा से इस्लाम हासिल कर रहे होंगे और उनको ये लगता होगा कि सारा दीन जो है गूगल से आया होगा। मेरे अजीज़ों, ये सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट के ज़माने में कहीं इनको ये लगने ना लग जाए कि दीन ऐसे ही इसी रास्ते से आया। हरगिज़ नहीं,
इन बच्चों के दिमाग में, दिल में ये चीज ट्रांसफर करते जाओ, हमारा दीन जो आया है वो गौसे पाक से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो गरीब नवाज से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो आला हजरत से मिला हुआ है। ख्वाजा दाना से आपको दीन मिला हुआ है। इन औलिया कामिलीन से चल करके जो दीन आया है वो साफ सुथरा है। वरना जो गूगल के पीछे लगे हुए हैं, आज जैसे प्रोफेसर से, किसी इंजीनियर से, किसी प्लम्बर से दीन हासिल करने के लिए नौजवानों की एक बड़ी खेप घूम रही है। उनको ऐसा लगता है रेफरेंस नंबर देता है, हदीस नंबर देता है, ये गूगल वाला जो इंजीनियर है इसी से दीन फैला हुआ है। ये ऐसे ही लेकर के जाएंगे जैसे गूगल मैप वाली आंटी घुमा देती है। गूगल मैप से जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सही रास्ता दिखाए। गूगल मैप कभी कभार ऐसी गलियों में ले जाता है जहां से वापस ही का रास्ता ही नहीं मिलता। कई जगह पर ये भटका दिया करता है। इसी तरह से उस दीन की तरफ ना जाओ। मेरे अजीजों, दीन किससे ले रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम औलिया कामिलीन की बारगाह में वक्तन फवक्तन ये खिराज अकीदत पेश करते रहते हैं, उर्स मनाते रहते हैं, जलसे करते हैं। एक ही मकसद है, हमारे बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि दीन हमारा इन बुजुर्गों से मिला, और इन बुजुर्गों से जो दीन छन करके आया है वो पाकीज़ा दीन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा के सीनों में मुंतकिल हुआ, सहाबा से ताबाइन में आया, ताबाइन से अइम्मा मुज्तहिदीन में आया, उनसे औलिया कामिलीन में, फिर उलमा सालिहीन में, और फिर हमारे मोहल्लों तक दीन आया है। इसी दीन को फॉलो करते हुए जाओ, इंशाअल्लाह कदम रास्ते पर रहेंगे। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में आप हजरात करामात बहुत सुनते आए हैं, लेकिन उनका जो मसलक है, उनका मजहब है, वो आज उलमा को भी और हम सबको भी याद करना ही नहीं बल्कि गुट्ठी में पिला देना जरूरी है। गौसे पाक का एक मसलक ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाने में बगदाद आए थे जब बगदाद में हक बोलना बहुत बड़ा जुर्म था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर वक्त के शिया खुलफा कोड़े मारते थे। जमाने में गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर हक बात का ऐलान कर रहे थे। और याद रखो मेरे अजीजों, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, दीन इस्लाम से रूह गर्दनी करने वाला या मसलहत के पर्दे में छुप जाने वाला मोमिन कामिल नहीं है, बल्कि दीन की हक्कानियत को आखिरी सांस तक लोगों तक पहुंचाता रहे। ये हुसैनी किरदार है, यह हुसैनी किरदार है। आज के दौर में यह बात बहुत सख्ती के साथ अमल की जरूरत है। यहां तुम्हारी गर्दनों पर लोग चढ़ करके खड़े हैं आज कि हक बोलोगे तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी पाबंदियां आएंगी। अभी सैयद साहब मुझसे कह रहे थे, मौलाना साहब, कि बार बार दबाव डाला जाता है बयानात के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये चीजें तो हम जिंदगी में रोज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की एक बात मालूम थी 200 साल पहले। उन्होंने यहां पर जो हुकूमत कायम की थी, एक अंग्रेज ने लिखा है कि हमारे आका ये कहते थे हमारी तोपों में उतना दम नहीं जितना ये उलमा की जुबान में दम है। उलमाए रब्बानियीन की जुबान से जो हक बात निकलती है, वो अंग्रेज कहते थे हमारी तोपों में भी वो दम नहीं है। वजह यह है कि तोप निकल करके किसी को उड़ा सकती है या बर्बाद कर सकती है, लेकिन उलमाए सालिहीन की जुबान खुलती है तो रूहों को जिंदा कर देती है, मुरझाए हुए दिलों को ताजगी बख्शती है। इसीलिए हर जमाने में उलमा आजमाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं, आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। और हमें हमारी तारीख याद होनी चाहिए। जिस अजीम मुहद्दिस जलील इमाम अहमद बिन हंबल को 5 लाख हदीसें याद थी मेरे मुस्तफा की, उस अजीम इमाम को जब खुले बाजार में कोड़े मारे जाते थे, एक दो नहीं 300 कोड़े मारे गए। इमाम अहमद बिन हंबल को और इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों मुसलमान जिनकी आज इक्तिदा करते हैं, जेल में रखा गया था। अहले बैत अथार में से एक दो नहीं, कई इमाम ऐसे हैं। इमाम मूसा काजिम कई सालों तक जेल में रहे, जेल में जहर भी दिया गया, जनाजा जेल से निकला है। या उलमाए सालिहीन जेलों में गए, फांसियों के फंदे पर चढ़ गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज के लोगों के लिए दीन का काम क्या सिर्फ हलवा पराठा खाना है, दावतें खाना है? उलमाए सालिहीन इस बात को याद रखें,
अल्लाह ने जो अमानत हमें दी है इसको हर जमाने में बयान करना होगा। अमन का दौर है तो ठीक है, लेकिन मसाइब के जमाने में भी हुसैनी किरदार अदा करना होगा। इस बात के लिए हर वक्त तैयार रहें। हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज करने की बात नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं नौजवानों, जब मुझे यकीन है कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तो फिर मैं सर छुपा करके क्यों जीऊं, सर उठा कर जीऊं। छोटी छोटी चीजों पर बिलबिलाने वाले दीन की खिदमत में आए नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिसको खौफ लगता है, खतरा महसूस होता है, वो बुज़दिल आदमी दीन की खिदमत में ना आए, वरना इस मिशन को खराब कर देगा, इस मिशन को खराब कर देगा। हाँ, अगर अपनी गर्दन, अपना सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जगमगाता है और उसका यकीन है कि अगर इस रास्ते में शहादत हो तो अल्लाह जन्नत अता करता है, तो उसे पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जज्बा मैं आपको बताऊं, जंगे हुनैन के मौके पर मैं अपने मौजू पर आता हूं, इसलिए कि आज के दौर में जो लोगों को जिगर चाहिए वो जज्बे को मैं बेदार करना, मेरा मकसद सिर्फ इतना है। लोगों के, कुछ लोगों के दिलों पर ये जंग लगा हुआ है हालात को देख देख करके। मेरे अजीजों, ये हालात नए नहीं है हमारे, ये मक्का के दौर से चले हुए हालात हैं। अरे तुम तो वो हुसैनी किरदार वाले सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें खौफ व खतर की क्या जरूरत है? तुम्हें चाकू छुरी तलवार से कौन भला डरा सकता है? जो कौम हर साल मुहर्रम में करबला की दास्तान सुनती चली आ रही है, हुसैन आजम की शहादत को सुनती है, तो वो मातम करने के लिए नहीं है, रोने धोने के लिए नहीं है, ताजिया उठा करके डुबाने के लिए नहीं है। हम हुसैन आजम के किरदार को जवानों को, बूढ़ों को इसलिए सुनाते हैं, 80 साल का बूढ़ा भी करबला सुने तो 25 साल का जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा है। जंगे हुनैन के मौके पर कुरान पाक में उसका जिक्र भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अल्लाह ने कई मौकों पर तुम्हारी मदद की है, खास तौर पर हुनैन के मौके पर। हुनैन, जंग हुनैन में हालात ऐसे थे, सहाबा की तादाद बहुत ज्यादा थी, बड़ी तादाद थी, तो रब फरमाता इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम। पहले सहाबा को ये लगा बहुत बड़ी तादाद है, सब फतह कर लेंगे, लेकिन हालत क्या हो गई, बदल गए। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, रब फरमाता है तुम्हारी बड़ी तादाद से कुछ हो तो नहीं सका वहां पर। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्द, जमीन तुम पर तंग कर दी गई। वो जंग में हालात ऐसे हो गए कि जमीन तंग हो गई, कुफ्फार और मुशरिकीन बहुत गालिब आने लग गए। फिर सहाबा इकराम के पैर जमीन से उखड़ गए, इतनी तकलीफें, इतनी मशक्कतें। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। वो हालत इतनी सख्त थी जंग हुनैन में, कोई इधर मुंतशिर कोई उधर मुंतशिर, सफे दरहम बरहम हो गई। उस वक्त जो हदीस पाक में मिलता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उस भरे मैदान में मैं देखा एक शख्सियत सीना सिपर होकर आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो मेरे मुस्तफा करीम की जात। सब के सब वहां पर खूनखार भेड़िए सामने हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं ऐसी शुजाअत तो देखा नहीं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये कहते हुए नहीं कि लोग उनमें से बहुत सारे नए सिपाही थे, नए फौजी थे, हो सकता है वो नबी को नहीं पहचानते हो, छुप छुपा करके कोई लीडर इधर उधर जाता होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने जा रहे हैं तो ये कह करके नहीं कि मैं भी मुसलमानों का एक सिपाही हूं, बल्कि खुले आम ऐलान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का बेटा हूं, झूठा नबी नहीं हूं। ये नबी पाक का फरमान उस मैदान में जहां तलवारें सोते हुए लोग खड़े हैं,
और सामने बढ़ते हुए आ रहे हैं। साहबा कहते हैं जितने कदम डगमगाए थे, अचानक जान में जान आई, ऐसे सबके सब मुत्तहिद हुए कि अचानक हमने देखा सबके हाथ बिजलियों की तरह कौंधने लग गए। जो मुंतशिर हुआ था मैदान, पल भर में मेरे मुस्तफा की शुजाअत के बाद पूरा का पूरा गलबा इस्लाम को नसीब होता है। मेरे अजीजों, इस बात का आपको हमेशा एहसास हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो मेरे नबी मेरे साथ। यकीन है कि नहीं है? नबी हमारे साथ है। और कुरान तो ये कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, सिद्दीक अकबर कहते हैं कुफार मुशरिकीन ढूंढते हुए उस गार तक भी आ गए जहां ये हिजरत के वक्त पनाह लिए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर वो अपने पंजों को उठाकर देखते तो हम उनको साफ नजर आते। काफिर वहां तक पहुंच गए थे। गारे सौर, जो सौर पहाड़ी के ऊपर है, मक्का में 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, वहां तक भी पहुंच गए। और सिर्फ पैर उठाकर देखते तो हुजूर भी दिख जाते, सिद्दीक अकबर भी दिख जाते। लेकिन उस वक्त हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी धड़कन तेज हो गई। अब लगने लगा कि अब क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारते हैं और कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। ये कुरान में आया है, ये जुमला 10वें पारे में मौजूद है। आज तमाम मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूं, हालात चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, हजारों गुरु घंटाल उनके साथ, सारी ताकतें उनके साथ, सारी फौज उनके साथ, सारे बम मिसाइल पेट्रोल सब उनके साथ, करोड़ों किसी के साथ हो, लेकिन यकीन है मेरा मौला हमारे साथ है। नारे तकबीर, नारे लब्बैक 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 या रसूल।